जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है असम और ₹800 अमाउंट ₹920। 800 रुपये अमाउंट है वो 920 रुपये हो जाता है, 3 साल में हो जाता है एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, व्हाट विल बी द सम ऑफ अमाउंट एट द सेम पीरियड। यानी कि एग्जामिनर ने कहा उसके पास में 800 रुपये थे, 3 साल में वो किसी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो 920 रुपये हो जाते हैं। तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हायर हो जाए तो अमाउंट क्या होगा उसी टाइम पीरियड के लिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप चाहें तो इसे आप ओरली निकाल सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। यहाँ पर मुझे दे रखा है आपका, मान लीजिए प्रिंसिपल दे रखा है आपका 100 रुपीज़, और मुझसे कह रहा है कि पहले जो है वो 10% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब दो बढ़कर कितना हो जाएगा आपका 12% हो जाएगा। उसने दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इसका मैं 10% निकालूं तो 10% निकालूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट जो आएगा वो 10 रुपीज़ आएगा। और अगर मैं इसका 12% निकालूं तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, मेरे पास 12 रुपीज़ आएगा। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का वो कितना 2 रुपीज़ आएगा। अब जरा एक बार देखिए, पहले मैंने 10 निकाला, अगर मैं इस 10% में अगर 2% ऐड करूँ तो क्या 12% के बराबर होगा? यस। अगर मैं इसका 2% निकालूंगा तो 2 रुपीज़ होगा, यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बराबर होगा। इसका मतलब है अगर सिंपल इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं और आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपका मिश्र धन दे रखा है उसको आप एज इट इज लिख लेंगे 920। ठीक है। उसके बाद देखिए जो टोटल आपको प्रिंसिपल दे रखा है 800, उसको आप ले लीजिए एज इट इज। उसका सेम ईयर है इसलिए ईयर सेम ले लीजिए। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 3%, तो 3/100 ले लीजिए। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 72। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 992 आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको डिटेल में। तो देखिए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना आपका 800 रुपये दे रखा है आपका, और इसने टोटल जो अमाउंट दे रखा है यानी कि अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 920 दे रखा है। तो मैं इससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। इनका मैंने डिफरेंस किया तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 120। अब ये 120 जो है मेरे पास कितने साल का है, 3 साल का इंटरेस्ट, 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब 40 रुपीज़ क्या होगा मेरे पास में पर ईयर का इंटरेस्ट होगा आपका इसका। ठीक है, पर ईयर का क्या होगा मेरे पास में इंटरेस्ट होगा। अब देखिए ये मेरे पास में 40 रुपये मेरे पास में इंटरेस्ट है, 800 रुपये पर है। इनटू में टाइम पीरियड मेरे पास 1 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरे पास में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इससे ये गया तो 8×5 = 40, यानी कि 5% जो है वो मेरे पास में क्या आ गया आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब वो कहता है इसमें ने क्या करा 3% प्लस करता है, तो 3 प्लस जैसे 3% में इसमें प्लस करूंगा तो मेरे पास में 8% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यू वाला। तो इसका मैं निकालूंगा 800 का 8/100, और कितने ईयर के लिए आपके 3 ईयर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 8×8 = 64 और इंटू में 3, 4×3 = 12, 6×3 = 18, 19, यानी 192 रुपीज़। 192 रुपीज़ आप प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो आपके पास 992 आपका क्या आ जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगा जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।